और my colleagues, Justice Sanjeev Kumar, Justice Rajneesh Oswal, PDJ Kathua, Deputy Commissioner Kathua, DIG Jammu Samba Kathua, all judicial officers, President Bar Association along with all the members of Bar, Executive Agency, especially Mr. Parvez Malik, ladies and gentlemen. मैं इससे पहले भी आप लोगों के सामने बार बार कहा था कि जुडिशियल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब से मुझे मौका मिला, आपके कठुआ नहीं, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने कोशिश की जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने की। इसलिए मैं हर महीने कम से कम चीफ सेक्रेटरी और सारे फाइनेंस सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी उनके साथ स्पेशली मीटिंग करके एक्सपीडिएट करने की मैंने कोशिश की। तो उन कोशिश में से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शुरुआत खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, जैसे संजीव कुमार इन्होंने सही बोला कि रादर मैंने भी इनको कहा था कि अपने डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जज बन जाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा पता होता है कहाँ ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, कैसे सारे। तो अकॉर्डिंगली द चीफ जस्टिस दी देन इनको एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनाए कठुआ का, और इनकी ही मेहनत से इन्होंने शुरू की, इसको फॉलो की, और आज आप सबके सामने बिल्डिंग तैयार है। आज तो हमने कोर्ट भी होल्ड करवाया, जमवाल साहब ने जबरदस्त जजमेंट भी पास की, अच्छे अवार्ड दिया, इंटरव्यू भी दे दी। तो इससे लगता है कि शुरुआत बहुत अच्छी तरह, मतलब आज आपके कोर्ट का शुरुआत बहुत अच्छी रहा। देखिए जुडिशली में कम से कम जो ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ तवज्जो बहुत कम दिया गया, जैसे मुझे लगा। इसलिए मैं इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की चेयरमैन था एज ए J1 जब मैं थे, तब मैंने भी बहुत कोशिश की, और मैं ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके मैंने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरत है, और बहुत सारे जगहों पे मैं कामयाब भी हो गया जहाँ मैंने इनिशिएट करवाया, कंप्लीट करके ये मैं हफ्ते में कुछ ना कुछ मैं इनॉग्रेशन ऑलमोस्ट महीने में 1-2 करते आ रहा हूँ। और मुझे खुशी हो रहा है कि ये बताने में, पिछले बार जब आपके रेजिडेंशियल इंक्लेव हमने जो इनॉग्रेशन की थी, तब मैंने कहा था कि आपको महीने के अंदर आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, मैंने कहा कि मैं जाते पैसा रिलीज करवा दूंगा, और तीसरे दिन मैंने इनको पैसा रिलीज करवाया, आज हमारे सामने खड़ी है। और मैं एक और चीज वादा करता हूँ आप लोगों को, अब मेरे पास तो 4-5 दिन ही है, और हमारे आपके जैसे संजीव कुमार जी और ओसवाल साहब आके आपके चैम्बर का भी आज के महीने के अंदर अंदर इनॉग्रेशन होगी। साथ साथ में आपके हीरानगर कोर्ट का भी तैयार है, उसकी ऑलरेडी फर्नीचर का करवा दिया मैंने, वो भी 10-15 दिन में आपका तैयार होके अब हमारे शुभ हाथों से संजीव कुमार जी और ओसवाल साहब आप सबको हैंडओवर करेंगे। और भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे बदरवा है, कुलगाम है, इस तरह से बहुत सारे और जगहों पे हैं, वो भी 15-20 दिन में तैयार हो रहा है, और उसका भी बहुत जल्दी संजीव जी, जिसे संजीव जी पब्लिक को हैंडओवर करेंगे, डेडिकेट करेंगे।
अब इसमें काफ़ी कुछ अभी देखिए, जितना कोर्स हमने पीछे आके मैं और ओसवाल साहब ने हमने एक एडिशनल कोर्ट भी करवाया। अभी मुझे बताया गया कि एक और कोर्ट का स्पेस है। तो क्योंकि जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स कम नहीं होना है, कोर्ट्स इंक्रीज होते जाना है। कल को आपको एनडीपीएस कोड आएगा, कल को आपको फैमिली कोड आएंगे, और भी एडिशनल कोड आ सकते हैं। तो ये इमीडिएट जो ना, इसलिए मैं अभी पीडीजे साहब को कहा कि इसको प्लीज किसी और पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं करना, तो इसको बरकरार एज इट इज ओपन रखना। जब कभी जरूरत पड़ेगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोर्ट में। चैम्बर्स का पीछे बार हमने देखा था कि लेडीज चैम्बर्स के लिए हमने स्पेसिफिक कहा, नहीं चैम्बर नहीं है, अपने बाहर रूम के लिए, वो सब कुछ मैंने देखा है, सब कुछ इन प्लेस है। तो आज आप सबको मैं दोबारा से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, हाँ मुबारकबाद और थैंक्स में कहना चाहूंगा कि मिस्टर परवेश मालिक, एग्जीक्यूटिव एजेंसी, डिप्टी जनरल मैनेजर, इनको मैं आज दूसरे दिन कोर्ट में बुला के मुझे ये इस दिन तैयार चाहिए, मुझे इस दिन तैयार, परसों हमने एक और कोर्ट इनोग्रेशन करके आज ये आ रहा, ये उखराल से दौड़ते हुए कहने लगा जनाब मुझे एक दिन तो बीच में घेर दो ताकि मैं ट्रेवल कर पाऊँ। नहीं तो हमने टेंटेटिव कॉल रखा था। तो इनके कोऑपरेशन से हुआ, और हमारे इंटायर हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं, रजिस्ट्री में हैं, सबके कोऑपरेशन से जो हमारे सामने जैसे आपका कोर्ट बना, बाकी वो डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि एजेंसीज को, आप लोगों ने हमें नाराज नहीं की। जब जब हमने कहा कि फलाना डेट को चाहिए, आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने तो अनाउंस कर लिया कि महीने के अंदर या महीने में चैम्बर भी इनोग्रेशन हो जाएगी। जब मैं रिटायर होने के बाद न्यूज़पेपर में देखूंगा कि मेरा वो महीने वाला वादा पूरा किया कि नहीं किया। हीरानगर का बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो भी इसी पार्ट का है। कुछ में कुछ ऑलमोस्ट साथ साथ होने था, थोड़ा सा सरकार वहाँ पे असेंबली में बिजी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, इसलिए टाइम पे पैसा रिलीज नहीं कर पाए। अब वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप सबको फिर से एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब ये सब आपके ऊपर है, इतना बढ़िया बिल्डिंग आपके पास है, इसकी आगे मेंटेनेंस की बात हो और इसकी खूबसूरती की बात हो, वो सब मेंटेन आप लोगों के हाथ में, आप लोगों ने देखना है। आप इसके बाद अगर आप प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे, साफ सुथरा आपको भी लगेंगे, अच्छा लगेंगे, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, साफ सुथरा हो तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जैसे संजीव और जैसे ओसवाल को आप भी शरीक हुए इस इनॉग्रेशन फंक्शन में, साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इससे मुलाकात है। तो जब जब कुछ भी हमने इनसे कहा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमेशा इन्होंने साथ दिया, ना कभी नहीं बोला। आगे भी छोटे छोटे मोटे चीज़ें जो ना बहुत कुछ रह जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, अभी बिल्डिंग हमारे सामने है, लेकिन असलियत में जो जब यूज करने लगेंगे कोई ना कोई कमी पेशी आ जाते हैं। तो वो आई होप कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ देंगे, उसको भी पूरा करने के लिए कोई डिफिशिएंसी रहे वो छोटा मोटा, जैसे पानी के इश्यूज आ जाते हैं, बिजली के इश्यूज आ जाते हैं, और इस तरह से और भी बहुत सारे सफाई का इशू आ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूनसिपल का अगर यहाँ आपका जो स्वीपर यहाँ पे एक दो सुबह रोज आके सफाई करवाएं, क्योंकि बिल्डिंग बड़ा है, सराउंडिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इससे धूल हो जाते हैं। इससे प्लीज़ आप वो पानी है और उसका जो प्रॉपरली इंतजाम करवाएं। तो एक बार फिर धन्यवाद एंड शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।